Nicole Ayer is the first of the Fly's newest class of astronauts to enter, and last commander of Crew 10, Anne McClain. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो 9 महीने का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि सुनीता विलियम्स की वापसी होने वाली है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही सुनीता विलियम अपने क्रू मेंबर्स के साथ और साथी एस्ट्रोनॉट के साथ धरती पर वापस आ सकती हैं, जो 9 महीने से फंसी हुई है वहां पर। इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है, और इंतजार जिस तरीके से किया जा रहा था, और जब अपने साथी क्रू मेंबर्स को उन्होंने देखा तो गले लगाकर उनका स्वागत किया, और वो खुशी साफ तौर पर आप जो तमाम मेंबर्स वहां पर फंसे हुए हैं उनके चेहरों पर देख सकते हैं। लगातार जो थी कोशिशें की जा रही थी, 9 महीने से जो कोशिशें थी सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने की, वो की जा रही थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो सफलता थी वो नहीं मिल पा रही थी। और अब जिस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि जल्द ही जो वापसी है वो हो सकती है सुनीता विलियम्स की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए खुशी की लहर जो है, जो सभी क्रू मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अंतरिक्ष में खुशियों का ये पल, जो 9 महीने का इंतजार है वो खत्म होने वाला है। 9 महीने पहले आईएसएस में गई थी सुनीता विलियम, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से वहां पर फंस गई थी। लगातार कोशिश की जा रही थी कि कैसे उन्हें वापस लाया जाए। अब एक और कदम उठाया गया है, बढ़ाया गया है उन्हें वापस लाने की उम्मीद में, और जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है उससे माना जा रहा है कि सुनीता विलियम्स जल्द ही धरती पर वापसी कर सकती है। आपको देखिए पूरी जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से जून 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी सुनीता विलियम अपने साथी मेंबर्स के साथ में। बुच विल्मोर भी सुनीता विलियम्स के साथ थे। दोनों 8 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे, जहां पर वो तमाम जो थी रिसर्च करने वाले थे। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से भरी ये उड़ान थी, और स्पेस स्टेशन के पास अंतरिक्ष यान में खराबी हो गई। यान को दिशा देने वाले 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। दोनों को वापस लाने की कई कोशिशें की गई, जो कि अब तक नाकाम साबित हुई। अब एक और कदम उठाया गया है सुनीता विलियम को वापस लाने की उम्मीद में, और जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से पूरा ये कदम बढ़ रहा है, आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे माना जा रहा है कि इसी महीने जो है सुनीता विलियम की वापसी हो सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार स्पेस स्टेशन होता क्या है जहां पर सुनीता विलियम अपने बाकी साथियों के साथ मौजूद है। दरअसल अंतरिक्ष में बनाई गई ये एक प्रयोगशाला है। रूस, फ्रांस समेत 18 देशों ने मिलकर इसे बनाया था, और पृथ्वी के चारों ओर ये स्पेस स्टेशन जो है चक्कर लगाता रहता है। करीब 90 मिनट में पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो पूरा किया जाता है। 2 नवंबर 2000 को पहली बार जो अंतरिक्ष यात्री था वो इस पर पहुंचा था। 2011 में पूरी तरह से बनकर इसे तैयार किया गया, और एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री इसमें रह सकते हैं। इसके निर्माण में करीब 15,000 करोड़ की लागत लगी थी, और इसी पर गई थी सुनीता विलियम, जिन्हें अब जल्द ही धरती पर वापसी होनी उम्मीद है। And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से खुशी देखी जा रही है सुनीता विलियम के चेहरे पर, बाकी क्रू मेंबर्स के चेहरे पर अपने साथियों के साथ मिलने की, और जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, अभी फिलहाल ऑल इज वेल लग रहा है, और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द सुनीता वापस धरती पर आने वाली है। बिल्कुल, अभी तक का जो कार्यक्रम था स्पेस एक्स, फैल्कन 9, क्रू ड्रैगन का, क्रू 10 का, वो अपना काम पूरी तरह से सक्षम तरीके से हुआ है। अब क्रू 10 जो है, जिसमें 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक रशियन एस्ट्रोनॉट और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जुड़ गए हैं। तो अब इसकी अगली कड़ी होगी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स का उनको जानकारी दी जाएगी, और जैसा नासा ने पहले अनाउंस किया था, उम्मीद कर सकते हैं कि 19 मार्च को जो एक और क्रू ड्रैगन पहले से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जुड़ा हुआ है, उसमें एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम, बुच विल्मोर, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक रशियन कॉस्मोनॉट की 19 तारीख को वापसी होगी।
लेकिन वो सब डिपेंड करेगा कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे वेदर की कंडीशन सही होने पे। वापसी तभी होगी जब स्प्लैश डाउन के टाइम समुद्र की कंडीशन नॉर्मल होगी। तो अभी तक तो लग रहा है कि 19 मार्च को जो लंबा सफर था सुनीता विलियम्स का, जो 8 दिन का सफर था, जो 8 हफ्ते हुआ, फिर 8 महीने हुआ, बढ़ते बढ़ते 9 महीने से ऊपर हो गया, वो शायद अब कहीं पूरा होने को आ रहा हो। लेकिन आपने देखा आज भी सुनीता विलियम्स के चेहरे पे शिकन कहीं भी नहीं थी। जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी, पहले फोटो खींच रही थी अपने टीम मेंबर्स की, फिर बाद में उन्होंने ह्यूस्टन को थैंक यू बोला सारी जगह पे, और सारे एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी बहुत खुश दिखे। ये प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके आते हैं, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग की आदत है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की 3rd फ्लाइट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। उन्होंने इसमें एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी किए। हाँ, लंबे ड्यूरेशन की फ्लाइट में कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाते हैं। और 25 साल से ऊपर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस है। ह्यूमंस की रिहाइश जो है वो स्टेशन पे 25 साल से कंटिन्यूअस चल रही, बहुत एक्सपीरियंस है लोगों को। और उसी कड़ी में 4 एस्ट्रोनॉट और जुड़ गए, मिला के पूरे 11 एस्ट्रोनॉट हो गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो ये बड़ा कदम है, और एक और कदम एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का धरती पे वापस लौटने की ओर। जी चलिए सर, जिस तरीके से अभी ऑल इज वेल चल रहा है, आगे भी यही उम्मीद की जाएगी कि जल्द ही जो सुनीता विलियम है बाकी लोगों के साथ सुरक्षित धरती पर वापसी करे। बहुत धन्यवाद आपका सर तमाम जानकारी देने के लिए, सब पूरी खबर पर।